हाय नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं लक्ष्मी नेगी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सवाल पूछा है परीक्षा परमार ने। इनका सवाल है कि आई हैव बीन फीलिंग वेरी हैवी एनर्जी एंड पल्पिटेशन, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, even though I am trying to be calm and focused in my life, the triggers have increased. Is it collective energy? लेटेस्ट एनर्जी अपडेट मैं लेकर आई हूँ। तो इसमें ये सवाल जो इन्होंने पूछा है, ऐसा बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स एनर्जी के साथ देखने सुनने को हो रहा होगा। उनकी भी एनर्जी ऐसे स्लीपलेस नाइट्स निकल रही होंगी और इवन काफ़ी ट्राई भी कर रहे होंगे कि नहीं हम तो बैलेंस स्टेट में हैं और काफ़ी अच्छा आप लोगों ने इनर वर्क भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस समय में एक्चुअली जो मंगल ग्रह है वो मिथुन राशि में है। इस वजह से ट्विन फ्लेम्स पर कुछ ना कुछ तो एनर्जी का फर्क पड़ेगा। तो मार्स जो है अप टू 5 मंथ्स यानी कि नेक्स्ट ईयर मार्च तक रहेंगे, रेट्रोग्रेड होंगे। तो ऐसे में आप दोनों की एनर्जी काफ़ी अप एंड लो वाली होगी, जिसमें कि जैसे लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स होते हैं ना, उसी तरह की एनर्जी आपकी होने वाली है। इसी समय में आपका ईगो साइड पर जो भी आप लोग काम कर रहे हैं वो सब कुछ डाउन होगा। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन आप दोनों की ही एनर्जी के जो ईगो मास्क हैं वो उतरेंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते डिवाइन फेमिनाइन्स होते हुए कि हमारे अंदर कोई ईगो नहीं है। ईगो है, कहीं ना कहीं वो छुपा बैठा होता है। तो उस ईगो को आप धीरे धीरे मेल्ट करेंगे। इन 2-3 दिनों में तो होगा ही होगा, लेकिन अप टू द मार्च 2023 आप दोनों ही पूरी अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म होंगे। आपका ये एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन भी पीरियड चल ही रहा है। ऐसा नहीं होता कि आप फुली अवेकन्ड हो गए और एनलाइटनमेंट की तरफ ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। सडन नहीं होता है, वो तो बहुत ज़्यादा तपस्या करने से होता है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और इसी तरह के क्रिएटिव वर्क में ऑलरेडी हैं, तो समझ लीजिए अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है जो कि आपको लगातार ट्रिगर कर रहे हैं। यानी कि डिवाइन फेमिनाइन्स की भी एनर्जी स्लीपलेस नाइट्स वाली होंगी, स्टक्ड एनर्जी होगी। ये होगा कि अब हम करें तो क्या करें, सब कुछ हम मतलब हायर स्टेट तक हम पहुंच गए थे और एकदम सडन नीचे लो एनर्जी पर आ गए हैं। तो ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है डिवाइन मस्कुलाइन की वजह से, क्योंकि वो आपको अभी पूरी तरह से अपना ब्लेम, अपनी ही गलतियाँ और प्लस आपकी गलतियाँ भी, उसका जो ठीक रहा है ना वो आपके सर पर फोड़ने वाले। तो ये हो भी रहा होगा। तो आपको जो बैलेंस्ड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हैं उनको तो ये लग रहा होगा कि ठीक है, चलो क्या बच्चा जैसी हरकतें कर रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन जो अभी भी जस्ट बाहरी रूप से कोशिश कर रही हैं योगा, मेडिटेशन और ढेर सारे इनर वर्क के प्रोग्राम या कोर्सेज लेकर, तो वो थोड़ा सा ज़रूर अंदर तक शेकअप हो जाएंगी, ऐसा दिखाई दे रहा है इस नेक्स्ट 3-4 डेज में। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके डिवाइन मस्कुलाइन की सोल पजिंग चल रही है। अगर आपके साथ भी ऐसी ही फीलिंग्स हैं, आपका डीएम भी आपको उतना ही ट्रिगर कर रहा है जैसे मैं बता रही हूँ, तो आपको मेरी किसी सर्विस की ज़रूरत है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर टेक्स्ट मैसेज करके पता करें। थैंक यू। बट आप ये घबराइए मत कि ये क्या हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि ये सवाल ऐसा आता है जब बुरा समय आता है ना, तो इंसान को लगता है कि अब तो बस बुरा समय शुरू हो गया। मतलब कि थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, हम हिल जाते हैं पूरी तरह से। ऐसा लगता है पूरी लाइफ ही अब ऐसी तरह से चलेगी। नहीं, ऐसा पूरी लाइफ टाइम के लिए नहीं चलता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ भी परमानेंट इस दुनिया में कहाँ है, ना दुख है ना सुख है। तो इस चीज़ को समझ के चलें। दुख भी आ रहा है, परेशानी आ रही है, ट्रिगरिंग आ रही है या सेपरेशन आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट इन द सेंस कि स्वीकार करें कि ठीक है, जो हो रहा है, ये समय भी आया है, ये भी चला जाएगा। इस तरह से स्वीकार करें, क्योंकि आपकी सोल पजिंग चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है दोनों साइड से। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 दिन चलेगा, इसके बाद आप काम स्टेट में आ ही जाएंगे। कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स काफ़ी ट्रैवल करने लग जाएंगे। कुछ का ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ आपका घर का जो लोकेशन है वो चेंज हो सकता है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स ग्रुप में घूमने जाएंगे, कुछ सोलो ट्रैवल करेंगे। कुछ के ड्रीम्स में इस तरह से कुछ वियर्ड ड्रीम्स आएंगे डिवाइन फेमिनाइन्स के, और किसी को ब्लॉसम वाले ड्रीम्स आएंगे, मतलब कि हैप्पीनेस वाले ड्रीम्स, या डीएम के साथ भी एक हैप्पीनेस वाली ड्रीम या हार्मोनियस यूनियन वाली ड्रीम्स आपको दिखाई देंगे। सोल मर्जिंग के साइंस आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह की रीडिंग जो है ये आपको रेजोनेट कर सकती है अगर आपकी एनर्जी इसी तरह की दिखाई दे रही है। तो
यानी कि आपका न्यू बिगिनिंग की तरफ इशारा है। ईश्वर चाह रहे हैं कि अब आपका नई शुरुआत हो चुकी है आपके जीवन की। एक नए लेवल का जो है अवेकनिंग आपका स्टार्ट हो चुका है और एक नई जगह, नई लोकेशन या जॉब स्विच करने का भी दिखाई देता है। तो एक मतलब ये मत सोचिए कि जॉब स्विच हो गई, इतना नुकसान हो गया। ये छोटे-छोटे नुकसान अब आपको भारी नहीं लगेंगे। ये छोटे-छोटे नुकसान के बावजूद आप एक नई अपॉर्चुनिटी को पकड़ने में या ग्रैब करने में कामयाब होंगे। ऐसा इन 3-4 दिनों के अंतर्गत दिखाई दे रहा है। और जो डिवाइन फेमिनाइंस इस तरह से हैं, यानी कि फुली अवेकन्ड हैं और बैलेंस्ड स्टेट में है, तो वो डिवाइन मस्कुलाइन की इस तरह की ट्रिगरिंग करने वाली हरकतों को इस तरह से नज़रअंदाज कर देंगे कि क्या बच्चों जैसे हरकतें कर रहे हैं, इट्स ओके। तो वो आप समझ जाएंगे कि हाँ, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, सोल पर्जिंग चल रही है, वो सोल सर्चिंग चल रही है कि मैं क्या हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। धीरे धीरे वो भी शांत हो जाएंगे। देन शांति का मतलब है, हो सकता है साइलेंट मोड में आ जाएं, कुछ टाइम का सेपरेशन हो, देन बाद में आपको रीयूनियन, यूनियन या डिवाइन यूनियन के साइंस दिखाई दें और आप दोनों वाकई पूरी तरह से इस 3D वर्ल्ड में यूनाइट हो जाएं। जी हाँ, इस तरह से आपका दिखाई देता है। चाहे आपका कंडीशन मैरिड, अनमैरिड कुछ भी हो, आप इस तरह से इस 3D वर्ल्ड में भी रीयूनाइट हो सकते हैं अगर आप अपने आप से रीयूनाइटेड ऑलरेडी हैं तो। मेरे शब्दों को समझिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। नमस्कार। धन्यवाद।